हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, हम बीपीएससी घटना चक्र के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख रहे थे। तो ये उसका सेकंड पार्ट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसका नेक्स्ट टॉपिक है सिंधु सभ्यता एवं संस्कृति। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? ऐतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक काल, उत्तर ऐतिहासिक काल या आद्य ऐतिहासिक काल? तो इसका आंसर है आद्य ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान से पहले का कालखंड प्रागैतिहासिक काल होता है। भारत इतिहास में लगभग 2300 बीसी से 600 बीसी का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। सिंधु सभ्यता आद्य ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो है परंतु अभी तक इसे पढ़ा नहीं गया है। इनके कहने का मतलब यह है कि जो प्रागैतिहासिक काल है ना, तो उसमें क्या होता है कि उसमें हमें कोई भी उसके लिखित साक्ष्य या प्रमाण नहीं मिलते हैं। लेकिन जो आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित प्रमाण तो मिले हैं, लेकिन उसे पढ़ा नहीं गया है, इसलिए सिंधु सभ्यता को आद्य ऐतिहासिक काल में माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? पक्की ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला या उपयुक्त में से एक से अधिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर ये है कि ये पक्की ईंट से बनी हुई इमारत भी यहाँ मिली है। यहाँ पर भी पूजा स्थल के कहीं साक्ष्य तो नहीं मिले हैं, लेकिन कला और वास्तुकला जो है वो इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है। इसीलिए जो इसका आंसर है वो होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। यहाँ नगर और कस्बे एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अन्नागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की है, जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंटों से निर्मित इमारतें सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषताएं थीं। ध्यावत्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। थर्ड आंसर है, किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? लोथल, देसलपुर, सहगोरा या कोटदीजी? तो इसका उत्तर है लोथल। लोथल प्राचीन हड़प्पा सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से भी जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात में स्थित है। इसकी पहली खुदाई एस.आर. राव ने की थी। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, महास्थानगढ़ या नागपट्टनम? तो इसका आंसर है लोथल, क्योंकि उस टाइम जो लोथल था वो क्या कहते हैं, इनका पोर्ट था, बंदरगाह था। यहाँ से ये लोग व्यापार वगैरह करते थे। और ये जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पीय नगर लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ये एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। यहाँ से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में है? तो अभी हमने इसका आंसर पढ़ा लोथल। लोथल जो है वो गुजरात में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? बैल, घोड़ा, हाथी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका जो आंसर है वो है घोड़ा। प्रश्नगत विकल्पों में सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी तो थी, परंतु घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गदखुर की हैं या पालतू घोड़े की हैं, यह निश्चित कर पाना कठिन है। हड़प्पा, लोथल, सुरकोटदा, कुतंसी एवं कालीबंगा से अश्व या उसी प्रजाति के अन्य जातियों के अवशेष के साक्ष्य तो प्राप्त हुए हैं। सेंदोर बोकोनी द्वारा सुरकोटदा से प्राप्त तथाकथित अश्व अवशेषों में से 6 को लगभग 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व के मध्य का वास्तविक अश्व अवशेष बताया गया है। वर्ष
1974 में ASI के JP जोशी तथा AK शर्मा ने यहाँ से 2100 से 1700 ईसा पूर्व के मध्य प्रत्येक स्तर पर अश्व अस्थियाँ प्राप्त होने का प्रतिवेदित किया है। यद्यपि रामशरण शर्मा, रोमिला थापर तथा मेंडो और पटेल आदि इस तथ्य को नहीं मानते हैं कि इस प्रकार ब्रिगेडियर रॉस के द्वारा राणा धुंडई के प्रारंभिक हड़प्पा स्तर से जो घोड़े के दांत बताए गए हैं उसे ज्यूनर महोदय अप्रमाणित मानते हैं। अतः घोड़े के विषय में यही कहना समीचीन होगा कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता है, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा। बिहार लोक सेवा आयोग ने इसका उत्तर विकल्प बी माना है। इनके कहने का मतलब ये है कि जो कई विद्वान जो हैं उनको लगता है कि ये मतलब घोड़े के अवशेष हैं, लेकिन कितने विद्वान हैं वो इनको घोड़े के अवशेष नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि उससे मिलता जुलता किसी और प्रजाति के वो अवशेष हो सकते हैं। इसीलिए इसके बारे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से टेराकोटा का हल प्राप्त हुआ है? A धौलावीरा, B बनावली, C कालीबंगा, D लोथल। इसका उत्तर है ई, क्योंकि कालीबंगा से भी मिले हैं, बनावली से भी मिले हैं, तो इसीलिए। अब हम इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रश्नगत विकल्पों में बनावली जो हरियाणा में है तथा कालीबंगा जो राजस्थान नामक सिंधु घाटी स्थल से हल की खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार कालीबंगा नामक स्थल के आरंभिक चरण से जुते हुए खेत के साथ साथ टेराकोटा हल की भी प्राप्ति हुई है। इसके अतिरिक्त हरियाणा के फतेहाबाद जिले में अवस्थित बनावली नामक पूरा स्थल से भी टेराकोटा हल की प्राप्ति हुई है। निम्न में से किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेत के निशान मिलते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका ए कालीबंगा, बी धौलावीरा, सी मोहनजोदड़ो, डी लोथल। इसका उत्तर है ए कालीबंगा। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनावली से पक्की मिट्टी की बनी हुई हल की प्रकृति मिली है। खंभात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे के निकट स्थित लोथल से गोदीवाड़ा के साक्ष्य मिले हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी के किनारे स्थित कालीबंगन से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। गुजरात के धौलावीरा से हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलापट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? आर.डी. बनर्जी, के.एन. दीक्षित, एम.एस. वत्स, वी.ए. स्मिथ। इसका आंसर है वी.ए. स्मिथ। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा का वृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ कराया। वर्ष 1926 से 27 से वर्ष 1933-34 के मध्य माधव स्वरूप वत्स हड़प्पा के उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो की खोज सर्वप्रथम वर्ष 1922 में राखलदास बनर्जी ने की तथा इसके पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। इनके अतिरिक्त कुछ अन्य विद्वान के.एन. दीक्षित, अर्नस्ट मैके, ऑरेल स्टीन, ए.एन. घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अतः स्पष्ट है कि वी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे, बल्कि ये इंडोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? लाल, नीला हरा, पांडु या नीला? इसका उत्तर है लाल। हड़प्पा निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता में पैर से चालित चाक का उपयोग किया जाता था। परिपक्व हड़प्पा के दौर में हाथ से चालित
चाकों का प्रयोग किया जाने लगा था। डिज़ाइन के आधार पर इन बर्तनों की 2 श्रेणियां थीं, एक तो बिना डिज़ाइन वाले बर्तन तथा दूसरे चित्रित मृद्भांड। मृद्भांड को बनाने वाली मिट्टी में रेत का मिश्रण किया जाता था, जिनको पकाने पर यह हल्के भूरे लाल रंग का स्वरूप ग्रहण कर लेती थी। इन मृद्भांडों के ऊपरी हिस्सों में लाल रंग की पुताई कर दी जाती थी तथा निचले हिस्से में काले रंग से विभिन्न प्रकार की चित्रकारी की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की ना के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था? A 600 वर्ष, B 700 वर्ष, C 800 वर्ष और D 900 वर्ष। इसका आंसर है D 900 वर्ष। वर्ष 2018 में IIT खड़गपुर के एक अध्ययन दल जारी रिपोर्ट के अनुसार लगातार 600 वर्षों तक पड़े सूखे के कारण सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। ध्यातव्य है कि ऑरेलस्टीन जैसे विद्वानों ने भी हड़प्पा सभ्यता के पतन हेतु जलवायु परिवर्तन को ही प्रमुख कारण माना था। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फिर आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम और किस किस टॉपिक को अभी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर कंटिन्यू रखें इसी को। ओके, बाय फ्रेंड्स।